अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक बात और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर आवान। नाजरीन, 21 रोज़ कबल थाना गाज़ी की हदूद में वापटा कॉलोनी में एक दिल खराश वाक़या जो है वो पेश आया था, जिसे इब्तदाई तौर पर एक हादसा जो है वो करार दिया जा रहा था। माँ अपने उसके दो बेटे और एक घर में मेहमान आई भांजी जो है वो जाँ बाग हो गए। जो ही इनकी जो डेड बॉडीज़ थी उनको पहुंचाया गया अस्पताल करीबी जो गाज़ी हॉस्पिटल था, वहां पर इनकी चारों की जो लाशें थी वो बग़ैर पोस्टमार्टम के ही हवाले कर दी गई थी लवाहिकीन के, क्योंकि लवाहिकीन ख़ुद उनका पोस्टमार्टम करवाने में रज़ामंद जो है वो नहीं थे। इन 4 अफराद की तदफीन एबटाबाद के जो गांव है नमली मेरा छम उसे कहा जाता है, वहां पर जो है इनकी तदफीन जो है वो की गई थी। जिसके बाद लवाहिकीन को ये शुबा हुआ, उनको ये शक हुआ कि इन चारों अफराद की जो मौत थी वो हादसाती नहीं थी, बल्कि इन चारों अफराद को जो है कत्ल किया गया है। ये कहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरे बहन है, छोटे छोटे से बच्चे, किसी ने भी जल्दी के साथ उनको उन पे वार किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनों से अपील करती हूँ, पुलिस वालों से, मीडिया वालों से, सबसे अपील यही करती हूँ कि मुझे इंसाफ मेरी बच्ची और मेरे बच्चों, मेरी बहन को चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरदार शहजाद है। 28 अगस्त को तरबेला में एक वाक़या हुआ। काफ़ी कि वाक़या जो है ये शॉर्ट सर्किट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगती, तो हमें तशवीश पैदा हुई और फिर हमने DIG हज़ारा को 2 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी कि हमारी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाए और इस वाक़े को एक कॉम्पिटेंट टीम के साथ जो है वो इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। बस हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये एक कोई मामूली बात नहीं है। इसमें 4 जानें गई हैं। मेरी सारी जो मेरी जमा पूंजी थी, मेरी जो ज़िंदगी थी, वो सिर्फ मेरे 2 बच्चे और मेरी वाइफ थी। मेरा कुछ भी नहीं बचा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इदारे अपना सही तरीके से काम करें और जो हक़ाइक़ है वो सामने लेके आए और इसके जो भी इसके पीछे अगर किसी का हाथ है या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जो है हमें कानूनी तौर पे हमें इंसाफ चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ी में। ये जो है ये वापडा कॉलोनी है और ये K37 जो है वो घर है। ये वही घर है जिसमें 28 अगस्त को आग लगने से पुरअसरार तौर पर जो आग लगी थी, उससे आग लगने की वजह से 4 अफराद की जो है वो मौत वाक़या हुई है। इस घर में शहजाद और उसकी बीवी, 2 बच्चे और एक घर में आई मेहमान जो भांजी जो है वो बताई जा रही थी, वो मौजूद थी कि यहाँ पर आग लगने की वजह से उन चारों अफराद की जो है वो मौत वाक़या हुई है। इस वक्त ये जो घर है ये बंद है, पुलिस की तहवील में है। जो मकामी अफराद हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि इसको इस वक्त जो है वो पुलिस ने बंद कर रखा है, क्योंकि पुलिस जो है वो इसका मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो है वो तफ्तीश कर रही है। इसी घर के मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस घर के अंदर एक कमरा जो है वो मौजूद था, जहां पर ये बताया जा रहा था इब्तदाई तौर पर कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर जो है वो आग लगी थी और आग लगने की वजह से ही 4 जो अफराद थे, जिसमें एक माँ, उसके 2 बेटे और एक घर में आई मेहमान जो भांजी जो है वो बताई जा रही थी, जिसकी उम्र जो है वो 13 साल जो है वो बताई जा रही है, उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई थी। इस घर के हवाले से कुछ फुटेजेस में आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। अगर आप फुटेजेस जो हैं वो देख सकें तो इन फुटेजेस के अंदर भी आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर जो वायरिंग है, उसके अलावा जो स्विचेस हैं, उनमें किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि घर के अंदर जो मौजूद सामान है वो भी अपनी दुरुस्त हालत में ही घर के अंदर जो है वो मौजूद है। वो जगह जो है जहाँ पर ये 4 डेड बॉडीज़ जो है वो मौजूद थी, सिर्फ उस जगह पर जो है आग लगने के आसार जो है वो मौजूद हैं। तो जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से कि ये जो है ये हादसाती मौत नहीं है, बल्कि एक कत्ल की संगीन जो है वो वारदात है और पुलिस भी इसकी तफ्तीश जो है वो कर रही है। 17 सितंबर को जो पोस्टमार्टम जो है चारों अफराद के दोबारा कब्र कशाई के बाद जो है वो किए गए हैं। अभी उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर यूब ट्रामा सेंटर में एज ए CMO काम कर रहा हूँ। यहाँ नमलबारा के गांव
एक जगह है, वहाँ पर डेड बॉडी 4 डेड बॉडीज़ की एग्जामिनेशन करनी है। तो हमारे साथ फ़ीमेल डॉक्टर हैं, डॉक्टर सनिया, एक मेडिकल टेक्नीशियन अफसर और एक फ़ीमेल नर्स है, एक स्वीपर है और एक वार्ड बॉय है। तो हमारे साथ गाजी हॉस्पिटल से भी एक डॉक्टर साहब हैं, फ़ीमेल डॉक्टर हैं, वहाँ पे 2-3 स्टाफ और हैं। हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने यहाँ डेड बॉडी एग्जाम किए हैं, उनका कब्रें खुदाई करके बॉडीज़ बाहर निकलवाई हैं। सैंपल वगैरह जो भी हैं, जो प्रोटोकॉल में होता है, वो हमने ले लिए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो उसकी रिपोर्ट है वो कल या परसों तक वो सारा वो हो जाएगा। कि ये जो घर है ये काफ़ी सिक्योर घर है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इंटर हुए तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर कोई आम बंदा जो है वो इंटर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वापडा कॉलोनी के मेन गेट्स पर बाकायदा अमला मौजूद है जो मुकम्मल छानबीन के बाद यहाँ पर जो है किसी भी शख्स को इंटर होने की इजाज़त जो है वो देता है। बहरहाल ये हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही मंजर आम पर जो हैं वो आएंगे। अब पुलिस क्या तफ्तीश करती है, कौन से मुल्ज़मान इस संगीन वारदात में जो है वो मुलव्वस हो सकते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है, जो ख़दशात लवाहिकीन की जानब से किए गए थे, लवाहिकीन का ये कहना था कि ये एक कत्ल की संगीन वारदात है, ये हादसाती मौत नहीं है। जो इस वक्त शवाहिद जो हैं वो मौके से मिले हैं, वो भी ये साबित कर रहे हैं कि ये हादसाती मौत जो है वो नहीं है।